अरे बहू अंजलि, क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया तुमने? यहाँ सबको भूख लगी है और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हो। सास रोशनी ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन अंजलि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर रोशनी जी तमतमाती हुई सोफे से उठी और गुस्से से पैर पटकती हुई सीधे अंजलि के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो वहां अंजलि थी ही नहीं। रोशनी जी खुद को बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं इस समय कहाँ चली गई महारानी। शाम को खाना बनाने का वक्त हो गया और इसे तो कोई परवाह ही नहीं है, जैसे घर में नौकर चाकर लगे हों सब कुछ करने के लिए। इतना कहकर वो पूरे घर में इधर उधर ढूंढे, लेकिन अंजलि उन्हें कहीं नहीं दिखी। जब पूरे घर में अंजलि कहीं भी नहीं थी तो ये देखकर भी रोशनी जी को उसके लिए कोई चिंता नहीं हुई, उल्टा उन्हें उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे भला ये भी कोई बात है? कहीं बाहर जाना था तो कम से कम एक बार बता जाती और जाने से पहले खाना तो तैयार कर देती, ताकि हम लोग अपना पेट भर पाएं। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से लौट आएगी, बेचारी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना तो सबको समय पर मिलना चाहिए। पर यह बात बड़ी बहू की समझ में आए तब ना। मुफ्त में खा रही है, काम करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। वह बड़बड़ाते हुए वापस कमरे में आ गई और सोफे पर धम से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही उनकी नाराजगी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि छोटी बहू मायके जाते समय हंगामा करके गई थी, मगर रोशनी जी के लिए तो ऐसा हंगामा आम बात थी। असल में यह सब कुछ नॉर्मल नहीं था, न अंजलि जी के लिए न ही उसके पति किशन के लिए। रोशनी जी इस संयुक्त परिवार की मुखिया थी। घर में उनके बड़े बेटे किशन, उनकी पत्नी अंजलि और उनका 4 साल का बेटा सूरज रहते थे। साथ ही छोटे बेटे अनूप, उसकी पत्नी पूजा भी इसी घर में रहते थे। अनूप और पूजा की शादी को अभी मुश्किल से 8 महीने ही हुए थे। किशन जहां एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था, वहीं अनूप एक इंजीनियर था। जाहिर है दोनों की नौकरी और ओहदे में फर्क था, तो कमाई में भी फर्क था, और यही फर्क घर के माहौल में भी साफ झलक रहा था। अनूप की हर बातें को रोशनी जी आंखें बंद करके मना लेती थी, जबकि किशन के लिए किसी भी चीज की इजाजत लेना आसान नहीं था। किशन की शादी के बाद से ही उसकी कम कमाई का ताना अक्सर सुनने को मिलता, सिर्फ किशन को ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी अंजलि को भी, मगर दोनों चुपचाप सुनकर रह जाते थे। हाँ, तब ताने इतने तीखे और ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उस वक्त रोशनी जी के पति घनश्याम जी जिंदा थे। उनका काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए घर के खर्चे संभाले जाते थे। घनश्याम जी की प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था और वे बोलने में भी माहिर थे। जो भी उनके पास आता वे उसे सौदा करवा बिना वापस नहीं जाने देते। ऐसा नहीं था कि घनश्याम जी ने किशन को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, पर किशन बात करने में थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। वह ग्राहकों को ठीक से समझा नहीं पाता था। इस वजह से उसने प्रॉपर्टी के काम को छोड़कर एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। फिर भी घनश्याम जी को इससे भी तसल्ली थी कि बेटा कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, इतना तो कमा ही लेता है कि अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भर सके। ऊपर से वही अंजलि जैसी बहू भी घर लेकर आया है, उसके हाथों में हुनर, वह पार्लर का सारा काम जानती थी। मगर यह अलग बात थी कि रोशनी जी ने उसे कभी ये काम करने नहीं दिया। इधर अनूप पढ़ने लिखने में काफी तेज था, उसने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन जब इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था तभी एक हादसे में घनश्याम जी का निधन हो गया और यहीं से घर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। घनश्याम जी को जो भी सेविंग था या इंश्योरेंस के पैसे आए, वो सब रोशनी जी ने अपने पास ही रख लिए, ये कहकर कि अनूप की शादी में ये पैसे काम आएंगे। अब घर का खर्चा तो किशन को ही चलाना पड़ता। किशन ने भी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही खर्च कर पाता, मगर रोशनी जी उसे ताने सुनाने से कभी बाज नहीं आती। इधर अनूप की एक कंपनी में नौकरी लगते ही उसके लिए एक अमीर घर की बेटी पूजा का रिश्ता आया। तगड़े दहेज के लालच में रोशनी जी ने झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद पूजा अनूप की दुल्हन बनकर इस घर में आई। शादी के दूसरे दिन जब पूजा का सारा सामान ठीक से रखा जा रहा था, तब अंजलि का नन्हा बेटा सूरज भी उत्सुकता से बार बार वहां आकर सब देख रहा था। उधर अंजलि घर में ठहरते हुए रिश्तों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी रोशनी जी ने गुस्से में डांटते हुए कहा, अरे बड़ी बहू, अपने इस शैतान बेटे को संभालो, देखो बार बार बीच में आ रहा है, अभी बेवजह किसी कीमती चीज का नुकसान कर देगा, फिर तुम्हारे या तुम्हारे पति की बस की बात तो है नहीं कि उसकी जगह कोई चीज दिला सको। ये सुनकर सभी रिश्तेदार कुछ पल के लिए चुप हो गए, रोशनी जी की तरफ देखने लगे।
वहीं अंजलि का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे कुछ कहा भी नहीं गया। गुस्से में उसने अपने बेटे सूरज को गोद में उठाया, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने गुस्से में सूरज को 2 थप्पड़ लगा दिए। सूरज अपनी माँ को हैरानी से देख रहा था, लेकिन बेटे का मासूम चेहरा देखते ही अंजलि का दिल भर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर रोशनी जी बोली, अच्छा हुआ, बहुत मन बढ़ गया है उसका, मारकर ठीक ही किया। यह सुनकर वहां बैठे सभी रिश्तेदार हैरानी से रोशनी जी की तरफ देखने लगे। इधर किशन ने भी यह बात सुन ली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, पर जब माँ ही ऐसा कहे तो वह क्या कर सकता है, इसीलिए वह भी चुप रह गया। धीरे धीरे पूजा को भी समझ में आने लगा कि इस घर में किशन और अंजलि की कोई अहमियत नहीं है। अनूप की कमाई अच्छी थी, इसीलिए रोशनी जी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहती थी। जाहिर सी बात थी कि अब पूजा का भी सिक्का इस घर में चलेगा। यह बात पूजा के दिमाग में गहराई से बैठ गई थी, इसीलिए उसने घर के कामकाज में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। बस अपनी सास रोशनी जी और पति अनूप से प्यार से बातें करती, बाकी किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। यहाँ तक कि 4 साल के मासूम सूरज को भी वो अपने कमरे में आने नहीं देती थी। पूजा को तो बस घूमना फिरना और पार्टी करना अच्छा लगता था, जबकि सच्चाई यह थी कि घर के खर्चों के लिए जितने पैसे किशन देता था उतने ही अनूप भी देता था। हाँ, अनूप की कमाई ज्यादा थी, लेकिन वह अपने ज्यादातर तनख्वाह अपनी पत्नी पूजा पर खर्च कर देता। ज्यादा सैलरी होने के कारण अनूप का सिक्का रोशनी जी के सिर पर चढ़कर बोलता था। 1-2 बार अंजलि ने पूजा से घर के काम में मदद करने के लिए भी कहा तो रोशनी जी ने तुरंत हंगामा कर दिया। वह ताना मारते हुए बोली, अब कमाई तो तुम लोगों की उतनी नहीं है तो घर के कामों में तो अपना मदद कर सकते हो, खर्चे तो तुमसे बराबर चलते नहीं और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। आज की ही बात है, पूजा को अनूप के साथ अपने मायके जाना था तो उसने अपना सूट निकालकर पलंग पर रख दिया और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे थे और अंजलि रसोई में काम कर रही थी। इसी बीच खेलते खेलते सूरज पूजा के कमरे में आ गया। उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर एक खूबसूरत परफ्यूम की बोतल रखी है। उस बोतल का डिजाइन इतना सुंदर था कि सूरज ने उसे देखने के लिए पास चला गया और उत्सुकता से बोतल उठा ली। वह बोतल को पलट पलट कर देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से वह बोतल छूटकर नीचे गिर गई और टूट गई। बोतल के टूटने की आवाज सुनकर पूजा दौड़ती हुई कमरे में आई। टूटी हुई बोतल और पास खड़े सूरज को देखती उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में सूरज को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सूरज जोर जोर से रोने लगा। उसकी तेज रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग कमरे में आ गए। ये देखकर पूजा गुस्से में बोली, भाभी आप संभालती क्यों नहीं है अपने इस नालायक बेटे को, देखिए कितना नुकसान कर दिया। इतना कहते हुए पूजा ने सूरज को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और सूरज को अपनी गोद में भरकर बोली, पूजा वो बच्चा है, उसे गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बार बार मारो। ये सुनकर पूजा गुस्से में बोली, अच्छा तो गलती हो गई, आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा था। अंजलि भी गुस्से में बोली, देखो पूजा सूरज अभी बच्चा है, इसे गलती हो गई। काफी देर चुप खड़ा किशन भी बोल पड़ा, यह बात तुम शांति से भी कह सकती हो, मानने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर अनूप बीच में बोल पड़ा, भैया क्या शांति रखो, पूजा गलत नहीं कह रही है, ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, आपको क्या पता है, आपने कभी जिंदगी में इस्तेमाल किया है। अचानक ये सुनकर किशन हैरान होकर अनूप की तरफ देखने लगा। पूजा भी बीच में बोल पड़ी, अरे इन्हें क्या पता होगा, सब कुछ मुफ्त का जो मिल रहा है, तुम कमाते जाओ और ये लुटाते जाएंगे, इनकी औकात इतनी ही है। ये सुनकर अंजलि रोते हुए बोली, बस करो पूजा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने जेठ से इस तरह बात कर रही हो, औहदे और उम्र दोनों में तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। ये सुनकर पूजा तुनक्कर बोली, माफ करना भाभी, माना कि औहदे में और उम्र में हम लोग छोटे हैं, लेकिन कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसीलिए अपनी आवाज जरा नीचे करके बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसकी कमाई ज्यादा होती है उसी की तूती बोलती है। ये सुनकर किशन और अंजलि ने रोशनी जी की तरफ देखा, मानो उनसे कुछ उम्मीद हो, लेकिन रोशनी जी बोली, अब क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम लोग, जाओ जाकर अपना अपना काम करो। ये सुनकर किशन अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, नहीं मम्मी, आज मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरा क्या स्थान है। क्या आपकी छोटी बहू को ये हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है। ये सुनकर रोशनी जी ने किशन की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, बेटा सम्मान कमाया जाता है, सिर्फ ओहदे और उम्र से किसी को सम्मान नहीं मिलता। कम कमाई बहुत मायने रखती है, पति की कमाई का स्टेटस ही तय करता है कि पत्नी के घर में कितनी इज्जत होगी। बाकी तुम दोनों समझदार हो, खुद समझ जाओ। ये कहकर रोशनी जी वहाँ से बाहर निकल गई। उधर अनूप और पूजा भी तैयार होकर
पूजा के मायके के लिए रवाना हो गए। मगर किशन और अंजलि के दिल में उनकी बात तीर की तरह चुभ रही थी। खैर, थोड़ी देर में अनूप और पूजा भी मायके से लौटकर घर आ गए। आते ही अनूप ने आवाज लगाई, मम्मी बहुत जोर से भूख लगा, फटाफट खाना लगा दीजिए। ये सुनकर रोशनी ने झुंझुलाकर बोली, अरे अंजलि महारानी घर पर होंगी तब ना खाना बनेगा, अभी तक तो खाना ही नहीं बना, पता नहीं कहाँ गई महारानी। ये सुनकर पूजा भी परेशान होकर बोली, अरे भगवान बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर अनूप की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो, मुझे तो भूखा नहीं रहा जा रहा है। इतना कहकर पूजा भी थक कर सोफे पर पसर गई। अनूप ने मोबाइल निकालकर कुछ ऑर्डर करने के लिए जैसे ही ऐप खोला था, तभी अंजलि सूरज को गोद में लिए कमरे में आ गई। उसे देखते ही रोशनी तमतमाते हुए बोली, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख से बुरा हाल हो रहा और महारानी बाहर घूम रही हैं। पता भी है तुम्हें यह खाने का वक्त है, अब फटाफट रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना। रोशनी ने गुस्से में कहा। ये सुनकर अंजलि भी थक कर बोली, मम्मी जी आपकी एक बहू और भी है, उससे कहिए बना ले। और ये कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तब तक किशन भी घर आ गया। उसे देखते ही रोशनी जी ने गुस्से में तमतमाती हुई बोली, आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए? खाना बनाने से इनकार कर रही है। क्या तुम लोगों ने घर में नौकर चाकर लगाए हैं? ये सुनकर किशन शांत स्वर में बोला, नहीं मम्मी, हमने कोई नौकर चाकर नहीं रखे, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चे का बोझ अब आप पर नहीं डालेंगे। आपने अब तक हमें और हमारे परिवार को सह लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊंगा। ये कहकर किशन भी अपने कमरे में चला गया। अगले सुबह ही किशन और अंजलि अपने बेटे सूरज को लेकर घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। रोशनी जी या अनूप किसी ने भी किशन और अंजलि को रोकने की कोशिश नहीं की और इस तरह किशन और अंजलि अपना सामान लेकर घर से निकल गए। अंजलि ने पार्लर का काम छोड़े काफी वक्त हो चुका था, मगर नए सिरे से शुरुआत करते हुए उसने पहले किसी और के पार्लर में जाकर ज्वाइन किया। 1 साल तक मेहनत और अनुभव करने के बाद अंजलि ने खुद का पार्लर खोल लिया। किशन और अंजलि दोनों पति पत्नी मेहनत से कमाते भी थे और साथ ही बचत भी करने लगे। वक्त के साथ इनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने खूब तरक्की की। इधर दूसरी तरफ पूजा की फिजूल खर्ची की वजह से घर में खर्चे बहुत बढ़ गए। काम तो उसे वैसे भी नहीं आता था, इसीलिए घर में नौकर भी रखने पड़े। इस वजह से अनूप की बचत लगभग 9 के बराबर थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे और धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ता चला गया। अब रोशनी जी अक्सर उस दिन को कोसती थी जब उन्होंने अपने बेटे बहू का साथ देने की वजह छोटे बेटे और बहू का साथ दिया, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था, वक्त निकल चुका था। दोस्तों, क्या किशन और अंजलि ने घर छोड़कर सही किया या गलत? अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।